मित्रों, प्रेम की जब भी कोई बात होती है, सबसे पहले हमारे हृदय में राधा और कृष्ण के प्रेम की मधुर कथा गूंजने लगती है। राधा कृष्ण का प्रेम संसार के लिए एक आदर्श बना है। लेकिन एक सवाल जो हर प्रेमी हृदय में उठता है, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते थे, तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? यदि यह सवाल आपके मन में भी कभी आया हो, तो आज की यह कथा आपके लिए है। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार मित्रों, भक्ति में मंचन पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। धार्मिक ग्रंथों में राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। एक मान्यता के अनुसार राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण आत्माराम है, अर्थात जो स्वयं की आत्मा में रमन कर आनंदित रहते हैं। उन्हें बाहरी किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा राधा है और राधा की आत्मा कृष्ण। इसलिए राधा और कृष्ण का संबंध विवाह जैसे सांसारिक बंधनों से परे है। उनका मिलन शाश्वत है, जिसे विवाह जैसी रस्मों की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा कहती है कि राधा और कृष्ण गोलोक धाम में एक साथ रहते थे। एक दिन जब राधा श्री कृष्ण को किसी अन्य के साथ देखती है, तो रुष्ट होकर विरजा नदी के किनारे चली जाती है। इस दौरान श्री कृष्ण के सेवक श्रीदामा राधा के व्यवहार को अनुचित बताते हैं और कठोर वचन कह देते हैं। इससे क्रोधित होकर राधा श्रीदामा को शाप देती है कि वह पृथ्वी पर एक राक्षस शंखचूड़ के रूप में जन्म लेगा। बदले में श्रीदामा भी राधा को शाप दे देते हैं कि वह मनुष्य रूप में जन्म लेकर कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग का कष्ट सहेंगी। यह श्राप ही वह कारण बना जिसकी वजह से धरती पर जन्म लेने के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम तो हुआ, पर विवाह नहीं हो सका। इसके साथ साथ एक और मान्यता है कि राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी। कुछ कथाओं के अनुसार जब राधा ने बालक कृष्ण को पहली बार देखा, उस समय वे उखल से बंधे हुए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा अपने पिता वृषभानु के साथ पहली बार गोकुल आई थी और वहीं उनकी पहली मुलाकात श्री कृष्ण से हुई थी। जो भी हो, जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो उनका मन एक अजीब सी मधुर भावना से भर गया। बालकृष्ण की मुरली की मधुर धुन राधा के हृदय में प्रेम का जादू कर गई। धीरे धीरे राधा का प्रेम इतना गहरा हो गया कि वह मुरली की आवाज सुनकर बावरी होकर नाचने लगती और कृष्ण से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती। गांव में जब राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं फैलने लगी, तो समाज ने राधा के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। तब एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, मां, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। यशोदा ने बड़े स्नेह से कृष्ण को समझाया, बेटा, राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और उसका विवाह पहले से ही एक अन्य युवक के साथ तय हो चुका है, जो अभी युद्ध में गया है। जब वह लौटेगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। इसलिए यह संभव नहीं है। हम तुम्हारे लिए किसी सुंदर ग्वालिन की खोज करेंगे। परंतु श्री कृष्ण नहीं माने। तब नंद बाबा उन्हें गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण को गंभीरता से समझाया, वत्स, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। इस अराजक संसार को न्याय और सत्य की ओर ले जाना है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा बलिदान इसी महान कार्य का हिस्सा है। कृष्ण ने बड़े भावुक होकर उत्तर दिया, क्या धर्म स्थापना प्रेम को कुचलकर होगी? क्या जो मुझे सच्चे दिल से चाहती है, उसे छोड़ना धर्म है? यह तो अन्याय है। तब गर्ग मुनि ने कृष्ण को उनके असली जन्म का रहस्य बताया। तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो। तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म कारागार में हुआ था और तुम्हारे माता पिता कंस के बंदी हैं। तुम्हारे कंधों पर समस्त पृथ्वी के धर्म का भार है। यह सुनकर कृष्ण मौन हो गए। वे गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए और पूरे दिन आकाश को निहारते रहे। वहीं सूर्यास्त के समय उन्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आया। उन्होंने अपने हृदय पत्थर रखकर निर्णय लिया कि उन्हें अपने निजी सुखों का त्याग करना होगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन को छोड़ मथुरा चले गए और उधर समाज के दबाव में राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रवीण से कर दिया गया। मित्रों, प्रेम विवाह से नहीं बनता। विवाह एक सामाजिक बंधन है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा का संबंध था, जो किसी रस्म रिवाज का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, राधा, तू मेरी आत्मा है। मैं तुझसे विवाह करूं या न करूं, इससे हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। तू मुझ में समाई है और मैं तुझ में।
तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा प्रेम हो जो विवाह तक न पहुंच सके, तो उदास मत होना। प्रेम को मन में जिंदा रखना, जैसा श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा दिलों में अमर रहता है। आशा करता हूं कि आपको राधा कृष्ण की यह दिव्य प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति में मंचन को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका दिल से धन्यवाद।